नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल समीर टॉक्स मूवीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ट्रेलर की जिसने पिछले कुछ समय में हॉरर साई-फाई प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी है। हाँ, सही समझा आपने, प्रीडेटर बैडलैंड्स का ट्रेलर। अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो इस वीडियो में स्पॉइलर नहीं होंगे, बल्कि हम बात करेंगे ट्रेलर में दिखाए गए अहम पलों, हमारी प्रतिक्रियाएं, क्या उम्मीदें बनी हैं और क्या क्या बातें थोड़ी चिंताजनक भी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिला। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक दूरदराज ग्रह पर जिसे कहा गया है सबसे खतरनाक ग्रह जैसा। वहां पर दिखाई देता है छोटा लेकिन जिजीविषु योद्धा डेक यावजा प्रजाति का, जिसने अपनी जाति में एक आउटसाइडर की तरह शुरुआत की है। फिर ट्रेलर में आते हैं थिया, एक एंड्रॉयड या सिंथेटिक पात्र जिसका भूमिका निभा रही है एल फैनिंग। ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि थिया के पैर नहीं है, वो अपनी यात्रा के दौरान बुरी तरह घायल हुई है। डेक और थिया की जोड़ी एक अनपेक्षित दोस्ती दिखाती है, जहां एक योद्धा एक मशीन पात्र के साथ खतरों भरे ग्रह पर मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। ट्रेलर में दृश्य बेहद भयावह है, खतरनाक जीव, बेहद जंगली वनस्पति जो पर्यावरण स्वयं दुश्मन की तरह नजर आती है। ब्लडी डिस्गस्टिंग। इसके अलावा ट्रेलर ने इस फ्रेंचाइजी में एक नई दिशा दिखाई है, जहां शिकारकर्ता यानी योद्धा अब मुख्य पात्र बन गए हैं और इंसानों की जगह अन्याय, मशीन व अनजान ग्रह की चुनौतियां सामने आई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर ट्रेलर ने हमें एक नया अंदाज दिखाया है, परिचित डर और रोमांच के साथ, पर नए पात्र, नई दुनिया और नए जोखिमों के साथ। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो हमें ट्रेलर में काफी उत्साहित कर रहे हैं। दृश्य और वातावरण। ट्रेलर का सेटअप बहुत ग्राउंडेड और खतरनाक लग रहा है, जैसा कि एक ग्रह हो जहां खुद प्रकृति दुश्मन है। ट्रेलर ने इसके डर को बड़ी बारीकी से पिक्चर किया है। पात्रों की अनपेक्षित जोड़ी, योद्धा जोड़ सिंथेटिक, ये कॉम्बिनेशन पुरानी उम्मीदों को तोड़ता है और नया रोमांच देता है। फ्रेंचाइजी की दिशा बदलना। ये पहली बार है कि योद्धा प्रीडेटर मुख्य पात्र के रूप में सामने आ रहा है और इंसान नहीं। ये बदलाव ताज़ा महसूस होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेलर द्वारा दिए गए संकेत, जैसे दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट इन द यूनिवर्स जैसी लाइनें, जो हमें बताते हैं कि स्टेक्स बड़े हैं। ब्लडी डिस्गस्टिंग। तो इन पॉइंट्स ने हमें यह उम्मीद दी है कि यह सिर्फ एक कॉपी नहीं होगी, बल्कि कुछ नया और दिलचस्प हो सकता है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी फ्रेंचाइजी में होता है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ट्रेलर ने जितनी उम्मीदें जगाई हैं, उतने ही सवाल भी छोड़े हैं। कुछ फैंस ने ट्रेलर में पीयर रिव्यू किए गए योद्धा और वातावरण को पुरानी फिल्मों की तुलना में कम डरावना या बहुत डिजाइन ऑब्जेक्ट वाला बताया है। बहुत से लोग सोचते थे कि प्रीडेटर हमेशा शिकार करेगा इंसानों को या मानवता के सामने सुपरहंटर रहेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं दिख रहा। क्या ये पुरानी रायों के अनुरूप है? ये सवाल बड़ा है। CFX CGI का प्रयोग। ट्रेलर में दृश्य वास्तव में भव्य है, पर कुछ आलोचनाएं कहती हैं कि CGI ओवरयूज लगता है और असली भय कम हो रहा है। तो ये वो बातें हैं जिनको हम समीक्षा के समय ध्यान में रखेंगे, जैसा कि ट्रेलर ने संकेत दिए हैं, लेकिन फिल्म में उन्हें कितने अच्छे से निभाया गया है वो अब देखना बाकी है। तो अब बात करते हैं इस ट्रेलर के आधार पर हमारी क्या क्या उम्मीदें बन सकती हैं, और अगर आप इस फिल्म देखने जा रहे हैं तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक दृश्यात्मक रूप से जबरदस्त अनुभव, ग्रह का सेटअप, खतरे, जंगली पदार्थ, इन सब ने ट्रेलर में अच्छा काम किया है। डेक और थिया का रिश्ता यानी योद्धा जोड़ मशीन, ये हमें जिज्ञासा जगाता है। फ्रेंचाइजी में चेत उभराव, पुराने पैटर्न को तोड़ते हुए कुछ नया लाना, ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। जब आपका ग्रह खुद शत्रु हो जाए तब कहानी अलग तरीके से आगे बढ़ती है। कथानक प्लॉट कहीं देखा हुआ लगे तो हमें उम्मीद है कि नया ट्विस्ट होगा। डर व रोमांच के क्षण, क्या PG-13 रेटिंग के कारण वे कम हल्के पड़ जाएंगे? चरित्र विकास, खासकर डेक और थिया, क्या हम उन्हें सिर्फ शिकारकर्ता जोड़ गाइड से बढ़कर देखेंगे? विश्व निर्माण, ग्रह, जीव जंतु, योद्धा संस्कृति, यह सब कितना भरोसेमंद लगेगा? फ्रेंचाइजी के मुख्य तत्व, प्रीडेटर की अवधारणा, उसकी भय भरी उपस्थिति, क्या वो बनी रहेगी? अगर आप फिल्म देखने जाएं तो इन बातों पर ध्यान रखना अच्छा रहेगा, ताकि ट्रेलर का वादा पूरा हुआ या नहीं यह आप खुद समझ सकें। तो कुल मिलाकर इस ट्रेलर ने हमें फ्रेंचाइजी के लिए एक ताज़ा शुरुआत का संकेत दिया है। पुरानी यादों का स्वाद तो है, लेकिन नए रूप में। इसके साथ ही कुछ ऑब्जर्वेशन है कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। हमें उम्मीद है कि फिल्म उन चुनौतियों को सामना करते हुए शानदार अनुभव देगी। अगर मैं अपनी पर्सनल रेटिंग दूं तो ट्रेलर के आधार पर मैं इसे 10 में से 7.5-8 अंक दूंगा। आगे क्या होगा ये फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं ट्रेलर में छुपे गए ईस्टर एग्स और फ्रेंचाइजी लिंक अप्स पर भी एक अलग वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे भी ऐसी फिल्म ट्रेलर रिव्यू वीडियो आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए आपका फेवरेट पुराना प्रीडेटर मूवी कौन सी है और आप इस बैडलैंड्स से क्या उम्मीद करते हैं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक फिल्में देखें, मजा करें और जुड़े रहिए। धन्यवाद।